जय जगन्नाथ। हो सकता है आप जानते हो कि 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है। हमारे प्रभु मंदिर छोड़कर हमारे बीच आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रथ यात्रा से पूर्व भी एक ऐसा दिन आता है जब जगन्नाथ जी बलराम और सुभद्रा के साथ मंदिर प्रांगण को छोड़कर भक्तों को खुले दर्शन देने बाहर आते हैं। यदि नहीं तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं भगवान जगन्नाथ प्रभु के जन्म, बीमारी, रथ यात्रा और घर वापसी और मां लक्ष्मी की नाराजगी की विस्तृत जानकारी। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में श्लोक आता है, अदो यदारु पलवते सिंधो पारे पुरुषम तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इस श्लोक में जिस तैरते हुए पुरुष है, लकड़ी के टुकड़े की बात हो रही है, जिसे आचार्य सायण पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि प्रभु जगन्नाथ ही हैं। स्कंद पुराण के अनुसार 3 तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े राजा इंद्रदुमन के यहाँ पहुँचे तो राजा ने मूर्तियाँ बनवाई और जिस दिन मूर्तियाँ स्थापित हुई उस दिन मनाया गया प्रभु जगन्नाथ का जन्मोत्सव। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बनी स्नान पूर्णिमा, जब जगन्नाथ जी भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर छोड़कर स्नान मंडप में आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। स्नान के दौरान 108 घड़ों से तीनों का स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए जल मंदिर प्रांगण के उत्तरी कुएं से लाया जाता है। स्नान समाप्त करके जगन्नाथ और बलराम जी गणपति वेश धारण करते हैं, जिसके पीछे की कथा इस प्रकार है। एक विद्वान जिनका नाम गणपति भट्ट था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे गणपति जी के अलावा किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। तो उन्हें ये समझाने के लिए कि सभी देवी देवता एक ही होते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन गणपति भट्ट को प्रभु जगन्नाथ और बलराम जी स्नान मंडप में गणपति वेश में दर्शन देते हैं। तब से ही गणपति वेश बनाया जाता है। स्नान पूर्णिमा के पश्चात तीनों भाई बहन बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण वे अनासरा गृह में चले जाते हैं, जहां दर्शन वर्जित हैं। पर हमारे प्रभु कभी भक्त को दर्शन से विमुख नहीं करते। इसलिए श्री मंदिर के गर्भगृह में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के पटचित्र के दर्शन होते हैं। अनासरा में 15 दिन राजवैद्य की देखरेख में रहने के बाद तीनों भाई बहन ठीक हो जाते हैं। फिर आती है रथ यात्रा की बारी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है वो भव्य उत्सव, जब जगन्नाथ स्वामी मंदिर का सुख वैभव त्याग भक्तों को दर्शन देने बाहर दौड़े आते हैं। रथ यात्रा के दिन क्रमशः भगवान सुदर्शन, भगवान बलराम, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ अपने अपने रथों पर आरूढ़ हो भक्तों की भक्ति से खींचे चले जाते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। रथों के प्रस्थान से पहले
गजपति महाराज तीनों रथों की सोने की बुहारी से सफाई करते हैं। फिर शुरू होती है भव्य दिव्य रथ यात्रा। जो प्रभु संसार को भवसागर से पार उतारते हैं, वे ही प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि उनके भक्त उनका रथ खींचते हुए उन्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। चलते चलते प्रभु का रथ अचानक रुक जाता है। कारण है भक्त सालबेग की असीम भक्ति। सालबेग एक मुस्लिम पिता और हिंदू माता से जन्म लेते हैं। अपनी माँ से जगन्नाथ को जान वे उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और दर्शन करने पुरी आते हैं, परंतु मुस्लिम होने के कारण उन्हें दर्शन नहीं मिल पाते। फिर सालबेग वृंदावन चले जाते हैं और साल भर बाद जब उन्हें रथ यात्रा का पता चलता है तो वे लौटते हैं, परंतु रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब तक पुरी में यात्रा शुरू हो चुकी होती है, सालबेग कहते हैं कि प्रभु जब तक मैं न आऊं तब तक चलना मत, और प्रभु सालबेग की भक्ति में बंद कर वहीं रुक जाते हैं। जब तक सालबेग पुरी पहुंचकर दर्शन नहीं करते, जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता। जहां सालबेग को दर्शन हुए वहीं आज उनकी समाधि है। जहां आज भी प्रभु का रथ अकस्मात रुक जाया करता है। भक्तों की भावना से बंधे प्रभु फिर गुंडीचा मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां वे अगले 9 दिन तक दर्शन देते हैं। फिर होती है बहुधा यात्रा, यानी वापसी की यात्रा। 9 दिन बाद प्रभु फिर रथ पर आरूढ़ होकर वापस मंदिर को लौटते हैं। वापसी की यात्रा में भी प्रभु अनेक लीलाएं दिखाते हुए भक्तों के हाथों अपनी डोर देकर चलते चले जाते हैं। वे रास्ते में मौसी माँ के मंदिर में रुक कर अपनी पसंदीदा पोड़ा पीठा खाते हैं। फिर कुछ दूर चलकर अधरापणा पीते हैं, जो एक मीठा पान है। प्रभु आधा मटका पीकर आधा गिरा देते हैं, जिसे उनके रथ पर आरूढ़ सभी भूत प्रेत मुक्त हो जाते हैं। वे भूत प्रेत गुंडीचा मंदिर से प्रभु के साथ चलते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। फिर श्री मंदिर में पहुंचने से पहले तीनों बहन भाई सूना वेश धारण करके सोने के समान चमक उठते हैं। फिर मंदिर में पहुंचने से पहले होती है एक अद्भुत लीला। जब तीनों भाई बहन गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं कि जगन्नाथ जी उन्हें नहीं लेकर गए। तो वो गुंडीचा मंदिर जाकर प्रभु के रथ का एक हिस्सा तोड़ आती हैं। हालांकि बाद में उन्हें पछतावा होता है, परंतु गुस्सा तो वो अब भी हैं। तो जब जगन्नाथ जी बलराम और सुभद्रा वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी बलराम और सुभद्रा को अंदर आने देती है, परंतु जगन्नाथ जी को मंदिर के बाहर ही रोक देती हैं। फिर हमारे प्यारे प्रभु अपनी प्रियतमा को ओडिशा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई खिलाकर मनाने की कोशिश करते हैं। जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाते हैं और फिर लक्ष्मी जी मान जाती हैं और जगन्नाथ जी भी श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ऐसे समाप्त होती है
जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। ये यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने भर से संपूर्ण नहीं होती। ये यात्रा पूर्ण होती है भक्तों की श्रद्धा और भगवान की करुणा से। ये यात्रा है असीम विश्वास की, भक्ति की, भावना की, जो भक्त करता है अपने प्रभु पे। ये यात्रा है असीम दया की, करुणा की, वैभव की, जो भगवान बरसाता है अपने भक्तों पर। भगवान जगन्नाथ की यही रथ यात्रा आने वाली है भक्तों। आओ अपने प्रभु को गले लगाएं, आओ उन्हें मनाएं और अपने दिल में बसाएं। आज के लिए इतना ही। बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपके विचार इस वीडियो को लेकर, और बताइएगा कि आगे क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।